दोस्तों, हमारा देश आजाद हो गया, 7.5 दशक हो चुके हैं, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि कॉलोनियल हैंगओवर हमारे सिर से उतरा नहीं है। इसका अगर एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए किस प्रकार से हम मूवीज को जज करते हैं। अब हमारे देश में जो YRF है ना, हमारे देश की बहुत बड़ी कंपनी यश राज फिल्म्स, उन्होंने स्पाई यूनिवर्स को स्टार्ट किया। तो लोग कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है कि भाई टाइगर जो है वो पठान की मदद करने चला जाए, फिर पठान टाइगर की, और फिर कबीर आ जाए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब फॉरेन के डायरेक्टर्स फिल्में बनाते हैं जो हमें समझ में भी नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल इंसेप्शन एक बहुत बड़ी हिट रही है फिल्म, बहुत बार इसकी डिस्कशन हुई, बहुत अवार्ड्स भी मिले, लेकिन बहुत सारे लोगों को आज भी इंसेप्शन क्या कहना चाहती है वो पता भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो क्रिस्टोफर नोलन की तारीफ किए जाते हैं। क्रिस्टोफर नोलन की ही बात आई है तो ओपनहाइमर नाम की एक फिल्म आई। ओपनहाइमर के बारे में लोग कहते हैं कि कितनी अच्छी रिसर्च की, कितने डेप्थ में गए, ये सारी चीजें। लेकिन हमारे देश की ऐसी कोई फिल्म होती है तो उसकी हम उतनी ज्यादा गहराई से चर्चा करते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कम लोगों को पता होगा सलमान खान की शुरुआत जो है वो एक फिल्म से हुई, मैंने प्यार किया, ये आप जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होगा कि इस फिल्म में दोनों एक्ट्रेस ने तो काफी अच्छा काम किया है, लेकिन इसी के साथ साथ जो कबूतर है उसका भी इसमें एक बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही डाइवर्स रोल रहा है। और डायरेक्टर जो है वो एक ऐसा कबूतर चाहते थे जो वर्सेटाइल हो, जो इमोशंस को डिस्प्ले कर सके, जो थोड़ी बहुत एक्शन कर सके, स्पाइंग का काम कर सके, दोनों एक्टर्स को पहचान सके। तो एक मल्टी टैलेंटेड कबूतर उनको चाहिए था। तो उसके लिए उन्होंने हजारों कबूतर का ऑडिशन किया। उसके बाद फाइनली एक कबूतर जो है वो सिलेक्ट किया गया। तो इन सारी फिल्मों की हम बात क्यों नहीं करते, इन सारी रिसर्च और मेथड एक्टिंग की हम बात क्यों नहीं करते? द रीजन इज दोस्तों, क्योंकि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूं। आई एम जस्ट किडिंग। ऐसी कोई कहानी नहीं है मैंने प्यार किया के साथ जुड़ी हुई। बस आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये स्पाई पिजियन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे वो गाना याद आ गया, कबूतर जा जा जा, और आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग, और मुझे याद आ रहा था कि यार ये जो कबूतर है ना इस फिल्म में, वो सारी चीज़ें कर लेता है, एक्शन भी कर लेता है, इमोशंस भी डिस्प्ले कर देता है, राइट, मैसेजिंग का भी काम करता है। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी मजाक आपके साथ कर लूँ। लेकिन अब जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, राइट। स्पाई पिजियन, हिस्ट्री ऑफ एनिमल स्पाइज, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट। आज हम न्यूज़ से देखेंगे कि ये जो पिजियन है ये न्यूज़ में क्यों है। फिर ये जो एनिमल स्पाइस की बात करें तो इसमें पिजियंस जो है इनका दबदबा है। एक ऐसा पिजियन है जिसको फ्रांस का एक बहुत ही बड़ा अवार्ड भी मिल चुका है, राइट। और फिर इसके साथ वी आर गोइंग टू चेक आउट जो दूसरे एनिमल स्पाइस हैं उनको देखेंगे, कैसे बिल्लियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरे कुछ मराइन एनिमल्स हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो लेटेस्ट नेवीज जो है वो कर रही है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन डिटेल। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज़ों की जो कहानी है ना, वो ऐसा नहीं है कि अभी World War I से या फिर उससे कुछ समय पहले से। हमने देखा है ना अकबर बिरबल की जो एक सीरियल आती थी, तो उसमें भी कबूतरों का इस्तेमाल जो है वो मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए किया जाता था। फिर बहुत सारी एपिक फिल्मों में भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो बाज होते हैं तो उनका इस्तेमाल भी किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेजेस भेजने हैं आपको, या फिर कोई शिकार करना है। वी नो कि लोगों ने, इंसानों ने एक लंबे समय से जो ये जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनका इस्तेमाल स्पाइस के लिए किया है। लेकिन हमारे देश भारत की बात करें तो दोस्तों, इस एंगल से क्या हमने हमारे देश के इतिहास को देखा है कि जो रामायण है, रामायण में एक ऐसे चिरंजीवी, मैं आई विल नॉट यूज द वर्ड कैरेक्टर, मैं कहूंगा एक ऐसे चिरंजीवी जिन्होंने स्पाई का भी काम किया, जिन्होंने डिप्लोमेट का भी काम किया, जिन्होंने एक पीस कीपर का भी काम किया, और एक सैनिक का काम भी किया। मैं बात कर रहा हूं परम संत हनुमान जी की। एज वी ऑल नो कि रामायण पर एक ऐसा माइलस्टोन आ जाता है कि ऐसी जगह पर रामायण जो है उसकी कहानी पहुंच जाती है कि अब पता नहीं है कि आगे क्या होगा। सीता जी जो हैं उनको ढूंढने के लिए अलग अलग चारों दिशा में जो टीम भेजी जाती है, तो उसमें जो साउथ में जाती है टीम, उसमें जामवंत जी हैं, हनुमान जी हैं, अंगद हैं, और दूसरे बहुत सारे ब्रेव सोल्जर्स हैं। तो वो जब टिप ऑफ
इंडियन जो हमारा सब पेनिनसुला है, राइट, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल वो पहुंच जाता है कन्याकुमारी। तो जब ये टीम यहाँ पर पहुंच जाती है और फिर हर जगह पर समंदर का पानी है, तो दे वर थिंकिंग कि भाई कैसे ये वोयाज जो है उसको कंप्लीट की जाए। और उसके बाद फिर एज यू नो सुंदरकांड की शुरुआत होती है और फिर जामवन जी जो हैं वो हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि भाई आपके पास कितने पावर्स हैं, थिंग्स लाइक दैट। नाउ वी ऑल नो कि हनुमान जी जो हैं वो क्या है, हनुमान जी बानर है, हनुमान जी जो है इज एन एप, कपीस, राइट, बंदर। तो हनुमान जी जो हैं उन्होंने क्या किया, उनका जो रोल अगर आप देखेंगे देन यू विल सी कि वो एक स्पाई के तौर पर वहां पर गए लंका में, और फिर वहां पर जो सीता माता है तो उनके साथ उनकी एक इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई, राइट, जो मैसेज देना था वो मैसेज पहुंचा दिया। उसके बाद उन्होंने एक सोल्जर का काम भी किया, जैसे उन्होंने मीन्स एक स्पाई का काम किया, वहां पर पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस कर लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया, और यहां से जब भेजा गया था तो जामवन जी ने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस ये दी थी हनुमान जी को कि डू नॉट एंगेज विद द एनिमी। आपका काम सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्शन का है, आपको वहां पर फाइट या फिर किसी भी प्रकार का दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए कि आप वहां पर पहुंच गए हैं। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी थे, वहां पर गए, सीता माँ को मिले, उसके बाद वहां पर धड़ाधड़ अशोक वाटिका जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर ऐसे मैसेंजर वो रावण के सामने भी गए, एज ए सोल्जर उन्होंने लंका को जलाया और फिर वापस सेफली अपनी टीम के पास आ गए। तो अगर रामायण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे देन यू विल फाइंड कि जो अलग अलग स्पीसीज हैं उनका इस्तेमाल हमेशा से, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आई वुड से हमेशा से एस्पियोनाज में रहा है। ठीक है, तो ये एक मेरा खुद का एक एंगल था जो मैं यहां पर जोड़ना चाहता था। अब हम न्यूज की बात करते हैं दोस्तों। मई 2023 की बात है, लास्ट ईयर, एक पीजियन जो है, एक कबूतर जो है उसको गिरफ्तार किया गया, उसको पकड़ा गया, मुंबई के पोर्ट से इसको पकड़ा गया। और ये जो कबूतर है ना, इस कबूतर के जो दोनों टांगे हैं तो उसमें कुछ चाइनीज भाषा में लिखा हुआ था, उसमें कुछ दो ऐसे रिंग्स थी, राइट। तो ये रिंग्स जो है उसमें कुछ चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो फिर इस कबूतर को पकड़ा गया और फिर लगभग आप समझ लीजिए 8 महीनों तक ये कबूतर जो है उसको डिटेन करके रखा गया मुंबई में। और पुलिस जो है वो इस चीज़ की जांच पड़ताल कर रही थी कि ये कबूतर जो है ना ये एक स्पाई पिजन है, ये एक चाइनीज स्पाई पिजन है। आज हम इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 30 जनवरी 2024 को इस कबूतर को, यानी कि पिछले हफ्ते इस कबूतर जो है इसको पुलिस ने क्लियरेंस दे दिया है और इसको आज़ाद कर दिया गया है कि भाई ये कबूतर जो है ये कोई स्पाई नहीं है, स्पाई पिजियन नहीं है। ये बेसिकली एक ओपन वाटर रेसिंग बर्ड था। अब ताइवान में इस प्रकार की रेसेस जो है वो होती है, और ओपन वाटर रेसिंग बर्ड जो है ये ट्रेन्ड बर्ड्स होते हैं, तो खुले समुद्रों में तैरने की इनकी काफ़ी अच्छी क्षमता होती है। और इसमें पिजियन जो है इनका नंबर भी आता है। पिजियंस आर वेल फेमस फॉर दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़, ये एक प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। मार्च 2023 में, लास्ट ईयर की ही बात है, 2 ऐसे पिजियंस जो हैं उनको पकड़ा गया था ओडिशा का जो पुरी है वहां से। अगेन इन पर भी यही एक सस्पिशन था कि ये भी जासूसी कबूतर हैं। एक कबूतर जो था तो उसके पैर में से एक टैग भी मिला है, राइट, और दूसरा जो कबूतर है तो उसके पैरों में से कैमरा और माइक्रोचिप जैसी चीजें जो हैं वो मिली हैं। सो डियर फ्रेंड्स, वी कैन नॉट टेक दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइटली। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि आज किस प्रकार के विषय की डिस्कशन जो है वो सर कर रहे हैं कि कबूतरों से अब हम डरते हैं, राइट। क्या हम आईपीएस बनने के बाद वी विल चेज कबूतर, क्या कबूतर पकड़ने का काम करेंगे पुलिस? दोस्तों, अलग अलग समय पर वॉरफेयर की टेक्निक्स जो है वो चेंज होती रहती है, और जितनी अलग अलग, कई बार ट्रेडिशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो आपकी नज़र उस पर भी होनी चाहिए। हर कोई सैटेलाइट, इंटरनेट, ये सारी चीज़ों पर ही अगर आपका फोकस रहेगा और दुश्मन जो है वो ट्रेडिशनल तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है तो आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा होता आया है। अगर आप पिजियंस को ही देखेंगे, राइट, कबूतरों की ही बात करें तो काफ़ी फेमस रहे हैं। हमने देखा है कि पुरानी जो सीरियल्स हैं, पुरानी कहानियों में, राइट, वी हैव सीन कि कबूतरों का इस्तेमाल जो है वो लंबे समय से होता आया है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूं। इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम
इसका कहना यह है कि वर्ल्ड वॉर वन के दौरान पीजियंस जो है, वर्ल्ड वॉर वन के समय की बात है, आज से आप समझ लीजिए 100 साल पहले की बात है, जब ऐसे कबूतर जो हैं उनको ट्रेन किया जाता था और उनके पैरों में छोटे छोटे कैमरास जो हैं उनको फिट किया जाता था और फिर कबूतरों को उड़ाया जाता था। वो एनिमी की टेरिटरी जो है उस पर उड़कर आते थे। ऑफ कोर्स जब कैमरा है तो क्या होता था कि बहुत सारे फोटोज जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाते थे और फिर ये सारे फोटोज को एनालाइज करके दुश्मन जो है उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है उनका एनालिसिस किया जाता था। सबसे अच्छी बात जो कबूतर की रहती है वो ये है, क्योंकि एक बर्ड है, राइट, नेचर ने इसको क्रिएट किया है, तो किसी भी प्रकार का अगर वेदर क्यों ना हो, अगर बारिश हो रही है, बहुत ठंड है, बहुत धूप है, तो भी कबूतर जो है वो आराम से उड़ पाएगा। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 95% इसका सक्सेस रेट रहता था। यानी कि अगर आपने 100 ऐसे कबूतरों को ट्रेन किया है तो 95 जितने कबूतर जो हैं वो या तो मैसेज डिलीवर करके आएंगे या फिर जो भी एस्पियोनाज का काम आपने उसके लिए ट्रेन किया है तो इसकी एक्यूरेसी 95% जितनी रहती थी। और 1950s तक एस्पियोनाज के लिए, स्पाइंग के लिए कबूतरों का इस्तेमाल होता आया है। यू विल बी सरप्राइज टू अगेन नो दिस फैक्ट, एक चेर एमी नाम का कबूतर, इसका लास्ट मिशन जो है ये 14 अक्टूबर 1918 को कंडक्ट हुआ था। वर्ल्ड वॉर वन की बात है और इस कबूतर ने 194 सोल्जर्स जो हैं उनकी रक्षा की फ्रॉम जर्मन्स। इस पर्टिकुलर कबूतर ने एक ऐसा डेटा ला कर दिया जिससे 194 सोल्जर्स जो हैं वो जर्मन आर्मी के शिकार बन सकते थे, लेकिन इस कबूतर ने बचा लिया। और इसकी वजह से फिर फ्रांस की सरकार ने ये जो चेर एमी है इसको वॉर क्रॉस दिया, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं कि अवार्ड जो है, टॉप अवार्ड जो है वो इस कबूतर को दिया गया और इसके अलावा भी इस कबूतर को दूसरे अवार्ड्स भी मिले थे। अभी कुछ समय पहले की ही बात है जब अमेरिका के जो मिलिट्री डॉग्स हैं उनके साथ जुड़ी हुई न्यूज़ आइटम्स हमें पढ़ने को मिल रही थी कि कुछ ऐसे डॉग्स हैं जिनको बड़े बड़े अवार्ड्स दिए गए, एनिमल स्पाइस के अवार्ड्स, मिशन के अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं। हमारे देश में भी ये चीज़ जो है वो कंडक्ट की जाती है, लेकिन इन सारी चीज़ों पर उतना ज़्यादा फोकस जो है वो लोग पे नहीं करते हैं। एनीवेज, अब हम कुछ दूसरे एनिमल स्पाइस की बात करें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि पीजियंस का तो इस्तेमाल होता ही आया है, लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान कुछ ऐसे एस्पियोनाज के प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट किए गए जिसमें अलग अलग एनिमल्स को ट्रेन किया गया। फॉर एग्जांपल 1960s से यूएसए की नेवी जो है वो डॉल्फिन्स को ट्रेन करती आई है और डॉल्फिन्स जो है इनका इस्तेमाल सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए, अंडर वाटर माइंस अगर कहीं पर बिछाई गई है तो इनको डिटेक्ट करने में यूएसए की नेवी, आज भी कहा जाता है कि यूएसए की नेवी जो है वो आज भी इस प्रकार की डॉल्फिन्स, ट्रेन्ड डॉल्फिन्स का इस्तेमाल करती आई है। सी लायंस, राइट। अब सी लायंस जो होते हैं ना उनकी आंखें गजब की होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो पानी के नीचे क्रिस्टल क्लियर देख सकते हैं। तो यूएसए की नेवी सी लायंस का इस्तेमाल जो है वो अनआर्म्ड माइंस और दूसरे ऐसे मटेरियल्स को रिट्रीव करने के लिए भी करती आई है। एक CIA का प्रोग्राम था एकॉस्टिक किटी प्रोजेक्ट। ये जो बात है ये बीस्ट्स ऑफ वॉर नाम की एक किताब में नोट की गई है कि ऐसा एक प्रोग्राम CIA ने चलाया था और इस प्रोग्राम के तहत क्या किया गया कि जो कैट्स होती, बिल्लियां होती हैं, तो उसके साथ लिसनिंग डिवाइसेस जो हैं वो फिट किए जाते थे और फिर इनको ट्रेन किया जाता था। तो कोई कहीं पर अगर दुश्मन जो है तो उनकी मीटिंग चल रही है तो ये बिल्लियां जो हैं वो जाकर बैठ जाती थी, ये विंडो के पास बैठ जाएगी, राइट। और ख़ास करके फॉरेन कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलता है कि फिल्मों में भी हम देखते हैं कि बिल्लियां जो होती है ना तो रेसिडेंशियल एरिया में एक जगह से दूसरी जगह पर फ्रीली ऐसे चलती जाती है। तो ऐसी बिल्लियों को ट्रेन किया गया था और डिवाइसेस फिट होते थे तो फिर आराम से, और लोगों को पता भी नहीं चलता था कि वहाँ पर बिल्लियों के माध्यम से उनको बग किया जा रहा है। सो दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। मुझे तो मीन्स वो मजाक वाली चीज़ जो है वो मैंने बहुत ही थॉटफुली प्लान करके ऐड की थी एंड आई होप आपने इसको बहुत ही अच्छे स्पिरिट से लिया होगा। So this was everything about animal spice. Dear friends, we have designed a course. ये कोर्स मेरे द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है। इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोस के मोबाइल पर मिल जाएगी एंड यू कैन चेक आउट माय अनदर यूट्यूब चैनल। इसका नाम है क्यूरियसली एजुकेशन। I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. जय हिंद।